क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2 - 1, 5 इन द लाइन। यानी एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन है। लाइन देखिए x - 11/10 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 - 4 इज इक्वल टू जेड प्लस 8 - 11। यानी ये एक लाइन दी हुई है और ये एक पॉइंट दिया हुआ है। तो पहले हमें देखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन x - 11/10 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/-4 इज इक्वल टू z प्लस 8/-11। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए, ये x - 11/10 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/-4 इज इक्वल टू z प्लस 8 - 11 इज इक्वल टू, आप इसको लेमडा ले लीजिए। और पहले x - 11/10 इज इक्वल टू आपने लेमडा रखा। विद द हेल्प ऑफ दिस आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इज इक्वल टू इस 10 को लेमडा से मल्टीप्लाई करिए। 10 लेमडा इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू 10 लेमडा और इस -11 को इधर ले लिया +11। इट मीन यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y इज इक्वल टू आप ले रहे हैं y प्लस 2/-4 इज इक्वल टू लेमडा। तो y इज इक्वल टू -4 लेमडा -2 रहेगा। z फाइंड कर लिए कि z प्लस 8 - 11 इज इक्वल टू लेमडा, z प्लस 8 इज इक्वल टू -11 लेमडा और z इज इक्वल टू -11 माइनस का लेमडा। तो ये सारे पॉइंट हमने फाइंड किए। और ये जो पॉइंट मैंने डायग्राम यहाँ पर देखिए बना हुआ है, आपको ये डायग्राम जो दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये दिया हुआ है 2, ये p है और इसका इमेज पी डैश हो जाएगा। और ये वैल्यू जो है वो एल यानी लाइन दी हुई है। पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, -1। यहाँ पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2, -1, 5 ये दिया हुआ। ये पॉइंट Q है और Q जो है वो मिड पॉइंट कहलाएगा। और ये P डैश के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है क्योंकि P डैश जो है वो इमेज दिया हुआ। तो अब सबसे पहले हम Q के कोऑर्डिनेट, ये जो हमने पॉइंट निकाले यानी x, y और z की जो वैल्यू फाइंड की है, ये आपका Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब हमें Q और P के, यहाँ पर आप देखिएगा डायग्राम देखेंगे तो Q और P के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करना है। तो डायरेक्शन रेशियोज का फार्मूला होता है कि x2 - x1। अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो आप डायरेक्शन रेशियो यानी a x2 - x1, b इज इक्वल टू y2 - y1, c इज इक्वल टू z2 - का z1। तो अब ये जो पॉइंट दिए हुए इनमें से डायरेक्शन x2 - ये 10 लेमडा प्लस 11 - 2, फिर -4 लेमडा -2 प्लस का 1, -11 लेमडा -8 -5। ये हमने डायरेक्शन रेशियो निकाले। किसके डायरेक्शन रेशियो हैं? ये QP के। तो इसको कैलकुलेट किया, 10 लेमडा प्लस 9, फिर ये आया -4 लेमडा -1, -11 लेमडा -13, A1, B1 और C1। अब अगर आप देखें कि लाइन और ये जो पॉइंट है P और P डैश, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो आप परपेंडिकुलर की यहाँ से कंडीशन देखिएगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है। आपने ये फार्मूला लिख लिया, उसके बाद इनकी वैल्यू रख दी 10। यानी A10 जो लाइन के नीचे जो डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं वो दिए हुए, ये 10 दिया हुआ है। तो 10 प्लस लेमडा, 10 लेमडा प्लस 9, फिर आपने लिखा -4, ये वाला पॉइंट ले लिया वहाँ से, और -4 लेमडा -1 -11, फिर लेमडा -11 लेमडा -13। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई हमने पूरा कर लिया है और ये कैलकुलेशन करेंगे। 237 लेमडा आ रहा है यहाँ पर। 237 लेमडा प्लस 237 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 237 लेमडा इज इक्वल टू -237 और लेमडा की वैल्यू -1 आ गई। इसके बाद जो आपको क्यू के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे यहाँ से, अगर आप देख रहे हैं ये पॉइंट Q दिया हुआ है और Q के कोऑर्डिनेट अब आपके पास आ गए 10 इंटू माइनस लेमडा यानी लेमडा की आपने वैल्यू रख दी +11, -4 इंटू -1 -2 -11 -1। जो Q आपने x y z की जो वैल्यू फाइंड की थी उसकी जगह आपने ये पॉइंट रखे। तो Q के जो पर्टिकुलर पॉइंट आपने फाइंड किए हैं 1 2 3 ये आ गए। अब यहाँ पर ये P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखिए ये Q P डैश है। आपको P डैश के कोऑर्डिनेट निकालना है। Q ऑलरेडी हमने फाइंड किया है
1 2 3, तो ये 1 2 3 जो है वो मिड पॉइंट कहलाएगा। फार्मूला आपने लगाया x=x1 + x2/2, y=y1 + y2/2, z=z1 + z2/2। तो x की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पर, ये 1 हो जाएगा x y z, और यहाँ पर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से x आपने देखा x2 0 है। फिर मिड पॉइंट का फार्मूला लगाइए और यहाँ हम फाइंड कर रहे हैं y2 5 कैलकुलेट किया है। फिर यहाँ z फाइंड करेंगे तो z यानी z2 हमने फाइंड किया, तो 3 ऐसे करके कैलकुलेशन कर लिया। जो इमेज फाइंड हुई है वो इमेज है p डैश, यानी ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ p डैश, इसके कोऑर्डिनेट 0 5 और 1 आ गए। Find the equation of line passing through the point 2 1 3 and perpendicular to the line. X minus 1/1 is equal to y minus 2/2 is equal to z minus 3/3 and x upon minus 3 is equal to y/2 is equal to z/5। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं और हमें ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो ये दोनों परपेंडिकुलर हों, यानी वो लाइन इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 3, तो ये इसके लिए फार्मूला है x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c। और ये पॉइंट जो है ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये आपका z1 रहेगा। अब यहाँ पर आपने इक्वेशन लिख रहे हैं x माइनस का 2/a इज इक्वल टू y माइनस b/1/b इज इक्वल टू z माइनस 3/c। ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो है, दो लाइन जो दी हुई उनके ऊपर परपेंडिकुलर है। देखिए दो लाइन दी हुई x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/3। सेकेंड वन है x अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/5। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 तो ये रहेगा और ये a2 ले लीजिए, तो a मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस b मल्टीप्लाइंग बाई 2 प्लस c मल्टीप्लाइंग बाई 3। तो इक्वेशन बनी a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड वन देखिए, -3 मल्टीप्लाइंग बाई a माइनस 3a, 2 मल्टीप्लाइंग बाई b 2b, 5 मल्टीप्लाइंग बाई c, तो ये आ जाएगा 5c इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन हम फाइंड करें, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी। ए लिखिएगा, ए वाला टर्म छोड़ दीजिएगा, फिर ये 2 5 को वही बिल्कुल डिटर्मिनेंट के तरह जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये आ जाएगा 2 5 द 10, फिर माइनस बीच में लगाइएगा, 2 और 3 2 3 द 6 इज इक्वल टू, अब क्योंकि साइन चलता है प्लस फिर माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। आपने बी ले लिया है, टर्म आप बी का छिपा रहे हैं, इसका कोएफिशिएंट इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को मल्टीप्लाई 5 तो ये 5 रहेगा, ये -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन रहेगा तो ये प्लस आ जाएगा, 3 3 द 9। अब सी छिपा दीजिए, सी को ये फिर ये आ जाएगा 1 2, ये आ जाएगा 2 और ये माइनस और प्लस माइनस 3 2 द 6, ये 6 आ जाएगा। यानी रिजल्ट हमारा आ रहा है a/4 इज इक्वल टू b/14 इज इक्वल टू c/8। a/b, इसको दिस टर्म जो है आप यूँ लिख सकते हैं, a/b/c इज इक्वल टू 4/14 to 8। तो इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, 2 7 और 4 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/7 इज इक्वल टू 7 माइनस का 3/4। तो ये इक्वेशन आपका लाइन कहलाएगी और यही जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हमें फाइंड करनी थी, यानी ये वो लाइन है जो दो लाइन दी हुई थी उनके ऊपर परपेंडिकुलर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, यानी दो लाइन दी हुई हैं उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। एंड हैंस और राइट वेदर द लाइन आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, यानी इनमें दो चीज़ें आ चुकी हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से आपको दो चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि एक तो आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि दोनों लाइन हैं उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। दूसरा सवाल ये भी किया जा रहा है कि वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी।
तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर गिवन x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/3 इज इक्वल टू वहाँ z दिया हुआ। तो इसने इसका लिखने का प्रोसीजर देखिए z माइनस 0 और यहाँ पर अगर इज इक्वल टू का साइन दिया हुआ तो इसके अंदर जो c का टर्म होगा यानी डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो कितना होगा 1 होगा। x प्लस 1/5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/1 और आप यहाँ देख रहे हैं ये कॉमा लगा हुआ यानी इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हम लिखेंगे z माइनस 2 और यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियोज़ है वो 0। दो चीज़ें यहाँ देखने वाली हैं, एक तो ये z बिल्कुल अलग दिया हुआ तो इसका जो डायरेक्शन रेशियोज़ है वो 1 हो जाएगा और जब कॉमास के बाद आता है तो उसमें डायरेक्शन रेशियोज़ जो नीचे लिखते हैं हम वो कितना लिख देंगे 0 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर a1 वो वेक्टर कहलाएगा यानी वेक्टर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। ये 1 ये कोऑर्डिनेट जो दिए i ये माइनस का क्योंकि यहाँ पर x माइनस का x1 y माइनस y1 z माइनस ऐसे होता है तो माइनस j और प्लस 0 के a2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का i प्लस 2j प्लस का 2k यानी ये दूसरी लाइन से हमने ये ले लिया। अब हमें फाइंड करना है b1 देखिए तो b1 ये पहली लाइन की जो 2 3 ये b1 b2 b3 तो ये आ जाएगा b1 इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस का k रहेगा। b2 अगर हम लिखेंगे 5i प्लस 1j प्लस 0k ये दोनों इक्वेशन है। आपके पास फार्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन एस डी और इज इक्वल टू है यहाँ पर ये लगाइएगा। तो ये दिया हुआ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और अपान मॉड यहाँ ये रहेगा b1 क्रॉस b2 का ये मॉड है और इसमें मॉड देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब फार्मूला रहेगा a2 माइनस a1 फाइंड कर रहे हैं माइनस i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i माइनस j a2 माइनस a1 इसका रिजल्ट आ रहा माइनस 2i प्लस j प्लस 2k यानी सबसे पहला काम था a2 माइनस a1 फाइंड करना। फिर आप फाइंड कर रहे हैं b1 क्रॉस b2 पहले लिखिए i j k इसके बाद जो आपने यहाँ पर b1 के कोफिशिएंट लिए 2 3 1 फिर b2 के जो कोफिशिएंट लिए वो लिख दिए 5 1 0। इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर रहे हैं i फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पूरा प्रोसीजर है। तो यानी b1 क्रॉस b2 जो हमने फाइंड किया माइनस i प्लस 5j माइनस का 13k यानी b1 अब इसका मॉड फाइंड करिएगा कि मॉड b1 क्रॉस b2 इज़ इक्वल टू यानी यहाँ -1 का कोफिशिएंट i का -1 है -1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर और फिर k का कोफिशिएंट -13 इसको ये रिजल्ट आ रहा है √195। इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कैलकुलेट होकर आ रही है देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम यहाँ दिखा रहे हैं एस डी इज इक्वल टू ये आपने a2 माइनस a1 लिख दिया यहाँ डॉट का निशान है b1 क्रॉस b2 और ये मॉड b1 क्रॉस b2 इनको मल्टीप्लाई कर लिया 2 माइनस 2 और माइनस प्लस आ जाएगा 2 इंटू 1 2 आएगा 3 मल्टीप्लाइंग बाई 5 3 5 द 15 फिर ये 2k यानी कोफिशिएंट ऑफ k 2 माइनस का है तो माइनस का रहेगा 13 टू द 26 अपान यही रहेगा एस टी ये -9 आ रहा है यहाँ पर मॉड में ले लिया अपान √195। इसके बाद इसका रिजल्ट है क्योंकि मॉड में नंबर दिया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा ये 9/195 यूनिट आगे लिखेंगे। अब यहाँ क्योंकि उसने सवाल किया था कि ये इक्वेशन जो आप फाइंड करेंगे ये इक्वेशन एक दूसरों को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं अगर ये इंटरसेक्ट करती तो ये रिज़ल्ट 9/195 नहीं आता बल्कि ये रिज़ल्ट आना चाहिए था आपका ये 195 का अंडर रूट रहेगा। ये रिज़ल्ट आपका आना चाहिए था 0 लेकिन यहाँ 0 आया नहीं है तो इसलिए लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अब ज़रा यहाँ देखिएगा 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग तो इनकी कंडीशन अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो a2 माइनस का a1 वेक्टर दिया हुआ है डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0 ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन इसके अंदर दिए वो सारे के सारे ऐसे जो 5 मार्क्स के आते हैं और डेफिनेटली ये चैलेंज है कि एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का डेफिनेटली रहेगा और जो पॉइंट मैंने बता दिए हैं उन्हीं पॉइंट के ऊपर रहेगा और बाकी तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आप देख लीजिएगा लेकिन मेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जो आपको करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे तो आपका बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं।